महिलाएं डरती हैं, पुलिस के पास जाना नहीं चाहती। हर जिले में महिला थाना बनाए गए हैं। थाने में डांट के भगा दिया जाता है। अधिकारी आप लोगों से कैसे बात करते हैं? रात में लगभग 1:30-2 बजे के साथ करीब उसके साथ अभद्रता की गई। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे नारी सशक्तिकरण को लेकर, जो कि बीजेपी की नेत्री भी हैं, साथ ही साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रितु शाही जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से रितु शाही। सबसे पहले मैम मेरा ये सवाल कि नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से बीजेपी मुहिम चला रही है, क्या ये वाकई धरातल पर है? महिला आयोग का गठन ही हुआ है धरातल पर काम करने के लिए और 24 घंटे हम लोग की सक्रियता रहती है। कभी भी कोई कॉल कर सकता है और हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और महिला आयोग के गठन के बाद से ही देखिए आप, अभी जो हाल में ही महाराज जी के पास रिजल्ट गए हैं महिलाओं के हित में, तो काम कर रही है। हमारी सरकार भी काम कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। सभी लोग अपने अपने काम में लेके और कहते हैं कि सशक्तिकरण को और सुरक्षा को सब अच्छा चल रहा है। और हम लोग अगर जाते हैं जन सुनवाई के लिए तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग की होती है कि ग्रामीण महिलाओं को कैसे बाहर लाया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए हम लोग मीडिया के थ्रू पेपरों में निकलवाते हैं और जो वहाँ की आंगनबाड़ी की बहनें हैं जो गांव-गांव से जुड़ी हुई होती हैं, आंगनबाड़ी समूह की बहनों को खबर करवाते हैं कि जो भी महिलाएं जो परेशान है या डोमेस्टिक वायलेंस है या कैसी भी समस्या है वो आए और हम लोग उनके निस्तारण के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। जैसे मैम आप बता रही ग्रामीण क्षेत्रों पे आप लोग ज्यादा वर्क कर रहे हैं क्योंकि बहुत एजुकेशन बहुत हाई नहीं होती है। जैसे पढ़ी लिखी महिलाएं राज्य महिला आयोग के बारे में जान रही हैं, महिला आयोग के बारे में जान रही हैं और वो अपने राइट्स जानती हैं। बट ग्रामीण की अगर बात करें तो एक कहा जाए कि एडुकेशन की कमी और दूसरा जैसे आप कह रही हैं तो धरातल पे अगर चीजें लानी है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऐसा क्या सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं? राज्य महिला आयोग ऐसा क्या सिस्टम क्रिएट कर रहा है कि उन तक बात पहुंचे? क्योंकि वहाँ की महिलाएं डरती हैं अपनी बात पहुंचाने में, पुलिस के पास जाना नहीं चाहती। थाने में अक्सर ऐसा होता है कि सुनवाई नहीं होती है। जो गरीब तबका है कभी कभी थाने में डांट के भगा दिया जाता है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी मॉनिटरिंग की जाए, कैसे उन तक बात पहुंचाई जाए? क्या राज्य महिला आयोग ने कौन सा कॉन्सेप्ट निकाला है कि जिससे आम आदमी जो है महिला आयोग तक पहुंच सके? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, अभी कितने ग्रामीण क्षेत्रों में पहले महिलाओं को पता ही नहीं था कि उनके लिए कितनी योजनाएं, कितने लाभ और किस क्षेत्र में कैसे उनको सुरक्षा और लाभ सब मिल रहे हैं। और उसके बाद देखिए मीडिया के थ्रू भी कह लें और कुछ हमारे जो संगठन होते हैं एनजीओज वगैरह, उनके द्वारा उन महिलाओं को जैसे कई मुहिम थे। आपके आवास की योजना देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, खेल कूद में हो गया, आपके गरीब बच्चे जो पढ़ाई में असमर्थ थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उनके लिए कस्तूरबा स्कूल, और भी इसी तरीके से कई जगह महिलाओं को उनके जो समूह वगैरह बनाए गए एनजीओज वगैरह, उनके द्वारा अवेयरनेस की क्लास चलाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के कि उनके आपके जैसे दवाई में सक्षम नहीं थे तो आपका उस तरह के कई सारे कार्ड बने, उस कार्ड का। और शिक्षा के लिए बच्चियां जो पहले बाहर नहीं जा पा रही थी, अब हर जिले में देखिए मेडिकल कॉलेज खुल गए, हर जिले में मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। तो एक और दूसरी सुरक्षा को लेके कहें तो 112 नंबर ऐसा नंबर है कि सभी जानते हैं इस नंबर को। अगर कोई घर में वाद विवाद होता है या कोई भी दुर्घटना होती है तो वो सभी आजकल ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे भी जानते हैं कि अगर कहीं हो रहा है तो 112 मिला करके 8 से 10 मिनट में पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको रोकती है। और हर जिले में महिला थाना बनाए गए हैं जहाँ पे महिलाएं जाकर के अपनी बातें रख सकती हैं, अपनी समस्या को बता सकती हैं और उनको उसका तुरंत ही निस्तारण किया जाता है। जैसे मैम कभी कभी सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता के वीडियोस आते होंगे, आप लोग तक पहुंचते होंगे कि थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है।
और जब उसके वीडियो वायरल होते हैं तब उसका संज्ञान लिया जाता है। अगर वो वीडियो वायरल ना हो तो संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में उस स्थिति को आप लोग कैसे टैकल करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप लोग की सुनवाई है कि किस तरीके से आप उन महिलाओं को न्याय दिला पाती हैं कि जो बेचारी गरीब हैं और थाने पे उनकी सुनवाई नहीं है? देखिए, प्रशासन हमारी मदद कर रही है, तभी इतना रिजल्ट अच्छा आया है कि जो महिलाओं के हित में जो भी महिलाओं ने केस किए या जो भी उनके पक्ष में 92% रिजल्ट जो इस बार यूपी का रहा कि महिलाओं की सुनवाई की गई है और उनके पक्ष में हुई है। और बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती है, तो देखिए दोनों पक्षों की बातें सुननी पड़ती हैं। हो सकता है कई बार वो कई लोग जमीन वगैरह के विवाद की वजह से भी ऐसा होता है कि गलत उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि दोनों पक्षों की सुनने के बाद जो निर्णय लिया जाता है, क्योंकि देखिए प्रशासन को भी पता है कि अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे कल को फिर हमारे ऊपर तुरंत मीडिया आ जाती है और हर जगह फिर फंस जाते हैं वो प्रशासन भी। तो हर जगह कोशिश ये रहती है कि जहाँ कहीं भी अगर कोई पीड़ित है तो उसकी बिना उसके मतलब जांच के साथ साथ उसकी तुरंत जो सुनवाई है उसको तुरंत सुनी जा रही है और निस्तारण किया जा रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, मे भी आपके संज्ञान में आया हो। एक अलीगंज में महिला है जो कि चाय की शॉप है उसकी, और रात में लगभग 1:30-2 बजे के करीब उसके साथ अभद्रता की गई और 2 पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया गया। जब वो वीडियो वायरल हुआ तब तो उसका भी ये कहना था कि हमें जो न्याय मिलना चाहिए था, अगर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल सीसीटीवी के थ्रू वायरल हुआ एक्चुअल में वीडियो, कुछ पुलिस वाले गए और मतलब मारपीट भी की, फिर उसने शायद राज्य महिला आयोग में कंप्लेन भी दी है। सिमरन जी, तो उस पे क्या कार्रवाई चल रही है? उस पे देखिए, जब हम लोगों ने बात सुनी कि ऐसा ऐसा हुआ तो तुरंत उस पे कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और उसके पक्ष में ही होगी। और देखिए अगर वो दोषी हैं तो तुरंत उन लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है। और जैसे वो कह रही है कि लाइन हाजिर किया, लाइन हाजिर से मतलब दैट शी इज नॉट सेटिस्फाइड कि लाइन हाजिर इज अ नॉट सॉल्यूशन, कि इसमें क्या है कि उसको ये लग रहा है कि हमें दोबारा फिर आके हमारे साथ मिसबिहेव किया जा सकता है। तो इस जगह पर क्या राज्य महिला आयोग स्टेप उठा रहा है? नहीं, देखिए अगर उसको लाइन हाजिर किया गया तो वो भी थोड़ा सा डरेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें 1:30 बजे, मुझे नहीं लगता है कि उतनी रात महिलाओं को बाहर रहना चाहिए। अगर किसी मजबूरी वश रह रहे हैं तो फिर अपना सुरक्षा को देखते हुए अपने 112 मिला लिया होता उन्होंने, तुरंत शायद सुरक्षा प्राप्त हो जाती। शायद कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, उसने बताया कि मेरी शॉप में मैं कुछ करवा रही थी, कुछ अपना रेनोवेशन कराई थी, तो 11 बजे तक उसकी शॉप रहती है। उसके बाद कुछ निर्माण कार्य रात में उसने शुरू किया, पर एक बार पुलिस को सुननी तो चाहिए थी उसकी बात। आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से गाली-गलौज भी हुआ, मारपीट भी हुआ। तो इस जगह पर कैसे टैकल कर पाते हैं? देखिए पूरा प्रशासन तो ऐसा नहीं हो सकता, कहते कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ना समाज को गंदा बनाने में करते हैं, और बाकी तो प्रशासन हर जगह अच्छा ही काम कर रही है। कोई भी जो भी दोषी है तुरंत उसको सजा दी जा रही है, और अगर कोई परेशान है या पीड़ित है तो उसकी मदद तुरंत की जा रही है। और अगर ये हम लोग के संज्ञान में ये प्रकरण आया है और हम लोग उसके लिए कार्रवाई भी करवा रहे हैं, और जो भी हो सकेगा उसको अच्छे से अच्छी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा क्या कह लीजिए आप, 112 नंबर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही है, ये सभी लोग बात जानते हैं। और हर चीज़ की एक समय सीमाबद्ध होनी चाहिए हम महिलाओं के लिए। तो और बाकी उसने जो दोषी जो पाया गया उसके लिए कार्रवाई चलती रहेगी। रितु शाही एज अ सदस्य अगर बात करें राज्य महिला आयोग में, सबसे आपके लिए मेजर ऐसी चीज़ कौन सी रही कि आपको टैकल करने में बहुत दिक्कत आई, और एज अ सदस्य के तौर पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य महिला आयोग की तरफ से? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और दोनों जो प्रोफेशनल हो जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों वर्किंग हैं और दोनों अंडरस्टूड नहीं है। हाँ।
छोटी छोटी बात को लेके लड़ाइयाँ इस बात की हो जाती हैं कि ये मूवी नहीं ले जा रहे हैं, शॉपिंग नहीं ले जा रहे हैं, लिपस्टिक महंगी खरीद रही हूँ तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और बस फिर हम लोग कितना भी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि दोनों मतलब एक हो जाएं, मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन अब ईगो है कह लें या जो भी कह लें, तो वो दोनों फिर एक नहीं होते, तो इस जगह थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उस महिला को भी लगता है मैं मतलब अपने सेल्फ डिपेंड हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब में रहती हैं महिलाएं। आप कह लें कि जैसे ये प्राइमरी बेसिक स्कूल की टीचरें हो गई, वो और हस्बैंड वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, बैंक में वगैरह, और दोनों की ऐसी होती है कि फिर हम लोग समझा नहीं पाते। उस जगह थोड़ा लगता है कि कैसे मैनेज किया जाए कि किसी का परिवार ना टूटे। सबसे पहला हम लोगों का ये रहता है किसी का परिवार टूटे ना, बुला के काउंसलिंग करें और फिर से सब एक हो जाए। और उसमें क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष बच्चों का होता है, क्योंकि बच्चे फिर वो चीज़ को देखते आते हैं, फिर आगे फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं लगता हम लोगों की बच्चे संघर्ष करें या दिमाग पे उनके ऐसी कोई बातें जाएं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। यही बच्चे आगे चल करके कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे रहते हैं तो देश का नाम या अपने जिले का नाम ऊंचा कर लेते हैं। अब उसी जगह कुछ बच्चे ऐसी मानसिकता के हो जाते हैं ये सब स्थिति देख के कि फिर वो एक अपराध क्षेत्र में चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे बस लगता है कि बच्चों के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े इन सब बातों का। सुरक्षा की बात करी आपने कि इस गवर्नमेंट में सुरक्षा महिलाओं को पहले की गवर्नमेंट के कंपैरिजन बहुत मिली है, पर अगर एनसीआरबी का डेटा अक्सर विपक्ष उठाकर ये बोलता है कि रेप की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, फीमेल साथ अभद्रता हो रही हैं, तो अगर सुरक्षा इतनी स्ट्रांग है तो विपक्ष एलिगेशंस क्यों लगा रहा है और डेटा क्यों ऐसा बता रहा है कि घटनाएं बढ़ रही हैं? घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको तो मैं यही कहूँगी आजकल जैसे बच्चों में एक पाश्चात्य सभ्यता वाला जो स्वभाव आ गया है कि जाके बच्चियां भी मैं देख रही हूँ कि देखिए पहले शायद ही बच्चियां कहीं इक्की दुक्की दिखे स्मोक करते या ड्रिंक करते, लेकिन इस वक्त आप लखनऊ की अगर समिट बिल्डिंग में घुस जाएं तो आप कहेंगे कि ये क्या चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई। इस समय को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के, उस पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस का कहीं हो तो ऐसे जा कर के बच्चियों को समझाएं, क्यों भविष्य अपना खराब करें। और उन लोग के लिए बहुत आम बात हो जा रही है कि रात को 12 बजे के बाद निकलना घर से और जाके ड्रिंक करना, स्मोक करना, हुक्केबाजी करना, कई तरीके से नहीं कहते कि बिल्कुल डिफरेंट लाइफ कल्चर ही हो जा रहा है। और उन्हें एक पहले पेरेंट्स का डर भी होता था, अब देखते हैं थोड़ा सा भी अगर सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, मिनिमम भी सेल्फ डिपेंड मतलब हो रही, अर्निंग कर रही हैं, तो उन्हें लग रहा अब मैं जग जीत लूंगी, तो ना मदर की सुननी है उन्हें ना फादर की सुननी है। तो ये सारी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण, जो पाश्चात्य सभ्यता अपनाने का सबसे बड़ा कारण, आप रात को मत निकलो या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा खुद को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप छोटे छोटे कपड़ों में अपने को सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हो। तो जायज़ सी बात है कि ये सब थोड़ी दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी आपके साथ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम अपने को कहते हैं कि हिंदू समाज में कैसे रहना है या भारत में कैसे रहना है, तो एक जो सभ्यता चली आई उसी परंपरा को अगर हम लोग अपना लें तो देखिए अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना ट्यूशन कोचिंग के भी यूपीएससी निकाल ले रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि सालों साल हो जाता है नहीं निकाल पाते। कारण सबसे बड़ा यही पाश्चात्य सभ्यता और सोशल मीडिया, जो इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, इसके द्वारा वो अपने आप को डाइवर्ट कर ले रहे हैं। एक अच्छा माइंड होते हुए भी वो अपने को खड़ा नहीं कर पा रहे और बाद में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो जा रही हैं। तो उन सभी के लिए मैं बोलूँगी सबसे पहले तो अपने माँ बाप की बातों को मानना शुरू करें और एक अपना लक्ष्य बना लें कि फ्यूचर में हमको आगे पढ़ना और बढ़ना है, वही हमारा करियर है। उसके बाद करियर बनने के बाद एक अच्छा अपना ओहदा मिलने के बाद वो कहीं भी अपना सर उठा के जी सकते हैं। और सबसे ये एक तो जो कपड़ों का ट्रेंड चल गया है अब, तो ये कई बार नेताओं की तरफ से बोला जाता है कि
छोटे कपड़े पहन के निकल रही लड़कियां इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नहीं, छोटे कपड़ों का मतलब नहीं कभी है। कभी आपने भी सुना होगा, कई बिल्कुल, नेता ऐसे बिल्कुल, बोलते हाँ। रहते हैं कि भाई क्यों ऐसे कपड़े पहन के देखिए, निकल एक रही हैं? कहावत पुराने जमाने से चली आ रही, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, ठीक है, तो भाई अभी भी हम लोग भारत में ही रह रहे हैं, अगर और पूरे कपड़े पहनने में दिक्कत ही क्या है? भाई कपड़े हैं पूरे ढके, आप धूप में जाएंगे धूप नहीं लगेगा, सर्दी में जाएंगे सर्दी ही नहीं लगेगी, और बरसात में भी पहन के पूरे कपड़े अगर भीग भी गए तो खराब नहीं लगते हैं। तो पूरे कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये और पाश्चात्य सभ्यता अपना करके कहीं कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि आप विदेशों में भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिवोर्स या फैमिली डिस्ट्रीब्यूट सारा का सारा अदर कंट्री में है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, और वही चीज़ें जो अपने देश में अब लोग अपनाने लगे हैं, तो वही चीज़ें अब यहाँ बढ़ गई। आप भी देख रहे हो कि डिवोर्स के मामले कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस बीच में, रेप के मामले कितने ज़्यादा अगर हैं भी, तो इसका कारण हम स्वयं हैं।